Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन जी, एनटीपीसी ने भी कल के सत्र में क्लोजिंग अच्छी दी, वैसे भी पावर सेगमेंट का दिग्गज है। हालांकि उतार चढ़ाव हमने शेयर के भाव में देखी है एनटीपीसी में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया इन्होंने। 660 मेगावाट का है ये प्रोजेक्ट और 1 जुलाई से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एनटीपीसी पर आपका व्यू क्या है? अभी भी इसको अगर हम रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो शेयर तो करीब करीब 100 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जी अभिषेक जी, सी एनटीपीसी ऑफ कोर्स ना काफी नीचे है। अगर आप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी देखें ना तो कंपेयर टू अदर पावर स्टॉक काफी नीचे ट्रेड भी कर रहा है। उसका पी रेशियो से लेके बाकी सब वैल्यूएशन भी नीचे है। और लेकिन ओवरऑल पावर सेक्टर यहाँ से ग्रो होगा, अच्छा ग्रो होगा। और एनटीपीसी एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास नो मैक्सिमम ऑर्डर्स है। और आई थिंक ये स्टॉक ऐसा है धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही सेफ स्टॉक है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये काफी गिर चुका है। और ये जो नए ऑर्डर आए वो ऐड करेंगे उनके ऑर्डर विजिबिलिटी पे भी। और आगे जाके भी अगर आप देखो तो ये पीछे ओवर द टाइम नो थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज हुए थे ऊपर नीचे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये स्टॉक है ना ऐसा स्टॉक है जो आप अपने डिविडेंड भी देता है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी देखो ये मॉनसून जब जल्दी आया इसलिए थोड़ा क्या हुआ था कि एनर्जी में थोड़ी उस तरह से ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि ना एक्चुअली पावर ज्यादा ही रह गया। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि यहाँ डिमांड बढ़ेगी और एनटीपीसी एक पायोनियर होगा जहां लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा ग्रोथ भी आ सकता है। सो एनटीपीसी एक ऐसा स्टॉक है जो पीएसयू में आप रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, पावर सेक्टर में। और चलिए, वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट का, एसएमई आईपीओ से सावधान। तपन जी, आपने भी क्या स्टडी किया है ये इन एसएमई आईपीओस को? क्या व्यू होगा आपका और आप किस तरह की आप रेटिंग देंगे इनको? जी अभिषेक जी, सी पहले नीतू योशी की बात करें तो जैसे पुलकित ने बोला कि ना इनका मेन क्लाइंट है इंडियन रेलवेज। अब आपको भी पता है इंडियन रेलवेज में काफी कैपेक्स बढ़ने वाला है। ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ तो इस साल ही होगा। तो काफी ऑर्डर बुक रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। और प्लस वो है ना आरडीएसओ सर्टिफाइड है, जो निश एरिया में काफी स्ट्रांग मोट माना जाता है। यानी क्योंकि ना बहुत कम लोग हैं इसमें और इसलिए इनको ये फायदा है। हाँ, इबिटा मार्जिन आप देखो तो अच्छा खासा है 36%, नेट मार्जिन 26%, तो इंडस्ट्री लीडिंग है। मैं थोड़ा आपको पॉजिटिव अभी बोल रहा हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो क्योंकि स्ट्रॉन्ग नोट है वो एक बड़ा बेनिफिट इनको। लेकिन क्या कुछ नेगेटिव, जैसे एक ही रेलवे पे डिपेंडेंट है, इनका एक ही प्लांट है, प्लस नो काफी हद तक नो कैश फ्लो थोड़ा कह सकते हैं ना कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। सिक्योर्ड डेप्ट में अगर देखें तो सिक्योर्ड लोन 13.6 करोड़ है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ से देखें, जो हमें खास देखना चाहिए, तो ये कंपेयर टू पीएस काफी एट्रैक्टिव लेवल पे बैठे हुए हैं। उनका पी रेशियो काफी कम है, प्लस अदर वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। और क्योंकि रेलवे में इतना ग्रोथ आने वाला है तो एक तरह से आप देख सकेंगे इस कंपनी में भी ग्रोथ आ सकता है, इसलिए लिस्टिंग गेन्स भी लग रहा है कि आएंगे। ओके, तो अगर आप को इसमें इन्वेस्ट करना है, अगर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा कॉशियसली थोड़ा देख लीजिए नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन्स लग रहे हैं यहाँ से, तो उस तरह से आपको अप्लाई करना है, थोड़ा कॉशियस यूज से आप कर सकते हो। दूसरा हम लोग करते हैं एड काउंटी मीडिया लिमिटेड, जो डिजिटल बिजनेस में है। तो इनका भी आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। एसेट लाइट मॉडल है ना, क्योंकि डिजिटल में है तो डिजिटल मीडिया में तो अगर आप देखो तो हाई स्केलेबल है, लो कैपेक्स चाहिए इसमें। और इनके जो क्लाइंट्स है वो कौन है, जेप्टो, शेयर चैट, पैसा बाजार। तो ये बड़े बड़े नो क्लाइंट्स है इनके पास। वैल्यूएशन ओके है, कंपेयर टू पीएस नो काफी कम है, 10 का पी पे चल रहा है, तो वो भी इनके बेनिफिशियल है। लेकिन बस थोड़े नेगेटिव अगर आप देख ले तो उनका जो 86% तीन ही रीजन से आ रहा है, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। थोड़ा नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, एफडी और म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है। टैक्स और सिविल लिटिगेशन है ऑलमोस्ट 7.9 करोड़ के। लेकिन क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल है तो यहां से प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी अगर ये क्लाइंट मेंटेन रहे। और आगे जाके अगर ग्रोथ होता है तो अगर देखें ना तो जो वैल्यूएशन वो कंफर्टेबल है कंपेयर टू पीयर्स। तो लिस्टिंग गेन्स यहां भी मुझे दिख रहे हैं। तो यहां भी इन्वेस्टर को, क्योंकि एसएमई में लिक्विडिटी कम रहती है तो थोड़ा रिस्क रहेगा उस तरह से। लेकिन लिस्टिंग इन लग रहा है तो आपको थोड़ा कॉशियस होके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख के फिर आप अप्लाई कर सकते हो। एक व्यू चाहिए आपसे तपन जी, इटर्नल के शेयर पर, यानी कि जोमैटो। क्या करना चाहिए जोमैटो के शेयर में?
कंजम्पशन वाले खेमे में कल हमने देखा कि बाइंग हो रही थी, लेकिन इटर्नल हम देख रहे हैं कि 240-45 के पास जो रुकता था उसको छोड़ के आगे तो बढ़ा, 265 पर कल की क्लोजिंग हुई है। क्या आपकी राय होगी इसको लेकर? वेल अभिषेक जी देखो, ये जो स्पेस है बहुत ही कंपटीशन है, आपको भी पता है, क्योंकि जेप्टो, अगर आप बिग बास्केट देख ले, जियो और अमेजोन, ना ये बहुत ही कंपटीशन है, और यहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही में जूझना पड़ता है। तो सॉरी, अमेजोन, इटर्नल हमेशा आगे रहा है। और लेकिन अगर यहाँ मुझे थोड़ा कह सकते हैं ना कि यहाँ मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। रीजन एक ही है कि आगे जाके भी जेप्टो का लिस्टिंग होने वाला है, और जिस तरह से नो अभी कंपटीशन चल रहा है, ये प्रॉब्लम रहेगा। देखो, अगर आप लास्ट टाइम भी मैनेजमेंट ने बताया कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देख रहे, हम लोग मार्केट शेयर गेन के लिए जा रहे हैं, तो बात सही है, मार्केट शेयर गेन के लिए जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज अ शेयर होल्डर आपको ईपीएस चाहिए। उसमें क्या होता है, हमेशा मैंने देखा है कि थोड़ी भी डिसअपॉइंट से मार्केट, ये स्टॉक बहुत गिर जाते हैं। अब 263 में, ये बीच में 220 भी गया था, एक बार तो 300 भी जाके आया, लेकिन यहां से मुझे उस तरह की मूवमेंट नहीं लग रही है जिस तरह से पहले मूवमेंट थी। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ कुछ बुक माइश और काफी सारे नो एक्विजिशन किए, वो भी डाइवर्सिफाई थोड़ा कर रहे, लेकिन ये बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है। तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है, थोड़ा कॉशियस करिए, करना है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन बढ़ेगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, इन लोगों का भी टर्नओवर बढ़ेगा, वो भी होगा, लेकिन क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो थोड़ा लंबे समय के लिए, अगर आपका 3 साल 4 साल का है तब जाके सोचे। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि बहुत ही फ्लक्चुएशन आएगा, और ये सभी प्लेयर ने जी तोड़ लगा के नो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मनी बर्न का बहुत बड़ा इशू हो रहा है। तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा इन सब शेयर में अभी टेम्पररी। तपन, क्विकली जियो फाइनेंस पर अपनी राय दीजिए। 0.5% गेन्स के साथ आज भी खुलने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। जी, जियो फाइनेंस नो एक ऐसा स्टॉक है ना, जो पहले तो होप थ्री पे चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा जिस तरह से ना न्यूज आ रहे हैं कि ब्लैक रॉक के साथ अभी वो कर रहे हैं, नो ब्रोकरेज अभी सेटअप होने वाला है, आगे जाके म्यूचुअल फंड भी सेटअप होने वाला है, तो काफी सारे उनके वर्टिकल्स थे जहां अभी तक रेवेन्यू नहीं आई थी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, वो अभी शायद आएगी 1 साल में। तो ऑफकोर्स अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू से बात करें तो ये बजाज फाइनेंस से तो ऑफकोर्स काफी सस्ता है, उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। लेकिन क्यों सस्ता था, रीजन वही था कि अभी भी काफी सारे वर्टिकल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे। अभी बातें चल रही कि मे बी 6 महीने में, 1 साल में उनका जो क्रेडिट लोन है वहां ग्रोथ होगा, म्यूचुअल फंड सेटअप होगा, और बाकी बहुत सारे वर्टिकल एक साथ लॉन्च होने वाले हैं। और बातें चल ओवरऑल अगर आप देखो तो उनके पास डेटा तो काफी है, क्योंकि जियो है, जियो से वहां डेटा मिलता है, रिलायंस रिटेल है, तो उसको वो कैप्चर करके ना अपना कस्टमर ग्रोथ अच्छा खासा रख सकते हैं। जियो फाइनेंस में पहले से ही काफी 220 के आसपास था, तभी से मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि ये पूरी जो कंपनी है ना, मैनेजमेंट उनका अच्छा है, पूरा विजन अच्छा है। बस वही है कि थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपको राह देखना पड़ेगा, लेकिन मार्केट जो है वो पहले ही सब कुछ डिस्काउंट कर लेता है, और मार्केट अभी वो डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाके इतनी रेवेन्यू जनरेट होगी। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे भी 300 के आसपास भी अगर किसी को एंटर करना है तो आई थिंक ये कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आई थिंक 2-3 साल में जब सभी कह सकते हैं ना सेगमेंट एक साथ फायर होंगे, आई थिंक इनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। तपन, ये डिफेंस की रैली खत्म हो चुकी है क्या? डिफेंस स्टॉक्स, शिप बिल्डिंग स्पेस अगर आप देखेंगे, बढ़िया तेजी दिखाने के बाद अब, और ऑफ कोर्स महंगे हो चुके हैं, वैल्यूएशन इतनी ज्यादा जबरदस्त तेजी हमने पिछले दिनों में देखी है, उम्मीदें रखनी है या नहीं? यहाँ से आप क्या एक साइडवेज या रेंज बाउंड कामकाज ही नजर आएगा डिफेंस शिप बिल्डिंग में, या फिर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? तो एक ऐसा सेक्टर है जो मल्टी ईयर ट्रेंड है, क्योंकि ये 5 साल 10 साल का ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि 1 साल का है। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉफिट बुकिंग बीच में आएगी, लेकिन नो इन्वेस्टर को तो एक तरह से डिफेंस में ये सब जो मौके मिलते हैं, नीचे आते हैं स्टॉक, तो लेने चाहिए। खास करके ना जो रेडार सिस्टम है, जैसे बीईएल है, या कह सकते हैं एयरफोर्स में जैसे एचएएल है, तो वो सब स्टॉक मुझे काफी अच्छे लगे कंपेयर टू शिप बिल्डिंग, क्योंकि वहां एक अच्छा ऑर्डर बुक है, और वहां आगे जाके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मार्जिन एक्सपांशन भी होंगे, कैपेसिटी बिल्डअप पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऑर्डर बुक है 6 टाइम्स 7 टाइम्स, तो ऑफकोर्स कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और वो गवर्नमेंट पुश भी कर रही है।
और इनको एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए सभी हवाई हमले ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये BLO या HL आई थिंक यहाँ से भी मुझे एक अच्छे लग रहे हैं। और एट एवरी डिप नो वन शुड बाय, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन होगा प्लस ऑर्डर बुक और एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इवन दो ये थोड़े वैल्यूएशन आपको थोड़े ऑन अ हायर साइड लगेंगे, लेकिन यहाँ से भी ग्रोथ उनको वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगी। तो उस तरह से आप हर एक लेवल पे बाय कर सकते हो। बार जरा व्यू चाहिए इस पर आपसे तपन जी, आपने ट्रैक किया है क्या न्यूज़ को और कैसे देख रहे हैं आप इसकी तेजी को? क्या करें एक्जो नोबेल के निवेशक? एक्जनबल क्योंकि वो निकल रहे हैं ना, JSW ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स जिनके पास जा रहा है वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और एक्जन नोबल अगर आप देखो ना तो पेंट इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रिटर्न उन्होंने दिया है। और क्योंकि वो छोटे प्लेयर है इसलिए उनके पास ग्रोथ था। अगर कंपेरेटिवली अगर पूरी पेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से बिरला ओपस ने ना 3 साल में डिस्काउंटिंग किया, और आप देख रहे हो एशियन पेंट्स ने तो कुछ ग्रोथ ही नहीं किया। इवन JSW भी वही करा है। ये जब बड़े ग्रुप होते हैं ना उनको पूरा मार्केट डिस्टर्ब करना है डिस्काउंटिंग से। तो एक्जेल मोबाइल को आई थिंक ये इन्वेस्टर को तो अगर चांस मिल रहा है तो आप ये पेंट इंडस्ट्री से निकल भी सकते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है 2-3 साल पेंट इंडस्ट्री थोड़ा कंसोलिडेट होगा। ये छोटे छोटे प्लेयर हाँ आपको शायद रिटर्न दे जाएंगे, लेकिन बड़े प्लेयर में मुझे खास दिख नहीं रहा है। मार्जिन कंप्रेशन रहेगा और ग्रोथ जो सप्लाई है वो ग्रोथ से ज्यादा है, डिमांड से ज्यादा है। तो यहाँ एक्जन नोबल के इन्वेस्टर को आगे जाके आई थिंक अगर मौका मिले तो निकल सकते हैं। एंड ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री में आई एम नॉट बुलिश। फाइनेंशियल से जुड़े हुए स्टॉक्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस तपन आज डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस इन पर्टिकुलर या निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव इस वक्त तो देखने को मिला है। बिकवाली जहां पर है, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल से जुड़े हुए स्टॉक्स में कहीं बनती है? ये NBFC में आपने देखा तो पिछले 15 दिन या 1 महीने से जब से ही वो रेपो रेट कट का हुआ था तब से अच्छी खासी तेजी थी और होगी, क्योंकि NBFC का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्लियर कट बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि वो बोरोइंग करते हैं बैंक से, और बैंक जैसे अपना रेट कट करते हैं उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है। प्लस उनको SLR और वो सब रखना नहीं पता जो बैंक को रखना पड़ता है, तो उनको लैंडिंग भी उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाते हैं। प्लस बीच में जो RBI ने कुछ और रेगुलेशन लाए जहां उन्होंने कुछ छूट दी MFI लैंडिंग के लिए और वो सब में, तो वो सब कुछ अगर आप देखो तो अच्छा खासा सप्लाई आ चुका है क्रेडिट ग्रोथ, अरे क्रेडिट में NBFC के लिए। तो NBFC के लिए ये तो बहुत ही स्वीट स्पॉट है। यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन ओवर द टाइम मुझे लग रहा है कि NBFC में आउट परफॉर्म बैंक्स यहाँ से भी। तो यहाँ बजाज फाइनेंस ऑफकोर्स अगर आप लार्ज स्टॉक देखते हो, या श्रीराम फाइनेंस भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर लोअर लेवल पर अगर आपको मिलता है ये स्टॉक्स अच्छे हैं। बजाज फाइनेंस ओवरऑल उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है और वो जो स्टॉक स्प्लिट हुआ वापस बढ़ गया है, तो थोड़ा तो वैल्यूएशन आई है लेकिन आउट परफॉर्म रहा है। जियो भी अच्छा है जो मैंने ऑलरेडी बताया, और श्रीराम फाइनेंस यहाँ जो लैंडिंग होते व्हीकल जो वहां भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एट अ लोअर लेवल वन शुड बाय, ये एक अच्छा स्पेस है रहने के लिए जब तक ये और 50 बेसिस पॉइंट का कट आने वाला है आगे जाके, तो ये सब ऐड करेगा NBFC के प्रॉफिटेबिलिटी में भी। इस पर तपन जी आपसे ही व्यू लेते हैं। कैसे देख रही हैं आप इस डील को, और एक्जो नोबेल के जो निवेशक हैं वो क्या करें? अभिषेक जी, थोड़ी देर पहले हमने इस स्टॉक के बारे में बात की थी और मेरा ओपिनियन यही है कि आई थिंक ये डील लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी JSW स्टील में जाएंगे और कंपटीशन जैसे आपने बोला कि चौथे प्लेयर बड़े हो गए और बहुत स्टीफ कंपटीशन है। एशियन पेंट्स चाहेगा अपना मार्केट शेयर बचा के रखे, वहां से बिल्ला ऊपर स्ट्राइक करे, यहाँ JSW, तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, मार्जिन कंप्रेशन होगा। तो बाद में मुझे ना थोड़ा 1-2 साल ऐसा लग रहा है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन विनर आता है और किस तरह से यहाँ से डिस्काउंटिंग होती है। क्योंकि आप देखो पहले भी मैं पास में देखूं ना तो टेलीकॉम में भी जब जियो ने एंटर किया तो 4 साल तक भारतीय एयरटेल भी नहीं बढ़ा था, करेक्ट। तो वही 3-4 साल से एशियन पेंट्स भी नहीं बढ़ा। तो मेरा कुछ नजरिया ऐसा ही है कि यहाँ से भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है और ये बहुत अच्छी ऑफर है, वो निकल रहे और आई थिंक प्रमोटर भी एक्जन नोबेल के सही टाइम पे निकल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये तो डील अच्छी है रिटेल के पास, ये लेवल पे भी अब उनको निकलना है तो निकल जाना चाहिए। तपन, इस गिरावट में क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली जाए? SBI कार्ड्स में न्यूवामा की लेटेस्ट रिपोर्ट का ये कहना है कि 1070 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। SBI कार्ड पे मेरी काफी टाइम से पॉजिटिव आउटलुक था, लेकिन
ये बहुत भाग चुका है, ऑनेस्टली ये काफी भाग चुका है। और जो कहते हैं ना कि काफी डिस्काउंट में था थोड़े टाइम पहले, अगर आप देखो तो ये, क्योंकि तब वो था कि ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ हुई है। और अभी जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इनका भी कार्ड में भी अगर वो देखो तो वो पर्सनल लोन देते हैं और कार्ड लोन भी देते हैं, तो वहां भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो उसके वजह से इनकी इनकम बढ़ेगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि मुझे यहाँ से थोड़ी स्टेडी इनकम होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि शेयर बहुत भाग चुका है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो, करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। लोग अभी आप देखिए क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं और चीजें भी क्रेडिट में ज्यादा मिलती है, और इन लोगों ने अपनी रेंज भी बहुत बढ़ा दी है, वो कंज्यूमर फाइनेंस से लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये देखे, जाके देखे शॉप में तो काफी एसबीआई कार्ड्स ऑफर भी दे रहे हैं। तो उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ी आप वेट कर सकते हो, थोड़ा नीचे के लेवल पे बाय करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टॉक अच्छा है फॉर अ लॉन्ग टर्म।